30 साल के स्टीव जॉब्स थे जिन्होंने एप्पल खड़ी करी थी, उसको 0 से $2 बिलियन की कंपनी बना चुके थे। तब उनको सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन करा दिया जाता है। कुछ ऐसा बरसा जिसने मुझे प्रेम से भर दिया। कौन से प्रेम की वो बात कर रहे हैं? जो 30 साल के स्टीव जॉब्स हैं, जो यंग स्टीव जॉब्स हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे सक्सेस का मेरे ऊपर इतना भार हो गया था कि उस भार को हटाना ज़रूरी था। सक्सेसफुल लोग सोचते कैसे, सक्सेसफुल लोग होते क्यों हैं? दूसरा पॉइंट जो कहा था स्टीव जॉब्स ने उस स्पीच के अंदर, वो कहा था लव एंड लॉस। लव एंड लॉस कहते कहते उन्होंने कहा था समथिंग बिगेन टू डाउन ऑन मी व्हेन आई वाज अ पब्लिक फेलियर। अगर आप स्पीच सुनेंगे तो उन्होंने कहा कुछ मेरे ऊपर बरसा जब दुनिया ने मुझे फेलियर कहा। 30 साल के स्टीव जॉब्स थे जिन्होंने एप्पल खड़ी करी थी, और जब एप्पल कंपनी खड़ी कर दी थी 10 साल उसके अंदर काम कर चुके थे, उसको 0 से $2 बिलियन की कंपनी बना चुके थे। तब उनको सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन करा दिया जाता है। और जब स्पीच देते हैं स्टीव जॉब्स तो कहते हैं कि वो जब मुझे निकाला गया था और मैं पब्लिक यानी पूरी मीडिया की नज़र में फेलियर था, तो मेरे ऊपर कोई रस बरसा। कुछ ऐसा बरसा जिसने मुझे प्रेम से भर दिया। कौन से प्रेम की वो बात कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर बरसा? अगर आप एग्जैक्ट कोट करोगे उस स्पीच को तो वो कहते हुए आपको मिलेंगे कि समथिंग बिगेन टू डाउन ऑन मी। क्या था ये जो उनके ऊपर ऐसा बरस रहा था? और फिर साथ में आगे वो कहते हैं आई वॉज इन लव व्हेन आई वॉज ए रिजेक्टेड पर्सन। कौन सा ऐसा प्रेम है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं? कैसे वो कह सकते हैं कि मैं प्रेम में था जब मुझे सबने अस्वीकार किया? यही स्थिति होती है दोस्तों, जब आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है। उस वो बिलीफ जो कि आपने जाना है, कहीं से माना नहीं, कहीं से सुना नहीं, किसी और का बिलीफ आपने इम्प्लाई नहीं करा, किसी और का धर्म आपने नहीं लिया। आपके स्वयं का बीज जब फूटा है, आपका जब वो बीज वृक्ष बन चुका है, वो जो बिलीफ है उसकी बात वो कर रहे हैं। जब वो होता है तो दुनिया चाहे आपको रिजेक्ट करे, चाहे सारी कंपनियां आपको निकाल दे, वो कंपनी भी निकाल दे जो आपने खुद ने खड़ी करी है, तो भी आप उन लोगों को ये कहते हुए पाएंगे कि मेरे ऊपर कुछ बरस रहा है, मैं प्रेम में हूँ और ये रिजेक्शन मेरे लिए एक फूलों की माला जैसी है। ये बात कह रहे हैं स्टीव जॉब्स अपनी उस स्पीच के अंदर, जो एकमात्र स्पीच उन्होंने दी है और लोगों को बताने की कोशिश करी है कि जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे जीवन को आप बहुत योग्य बना सकते हैं अपने लिए। अपना जीवन जो है उसको आप नई दिशा दे सकते हैं, ऊंची दिशाएं आप दे सकते हैं। बहुत मोटिवेशनल सेशन हमने सुने दोस्तों, लेकिन अगर स्टीव जॉब्स की एक स्पीच हम समझ लें, अगर इसको पूरा हम पी जाएं, तो स्टीव जॉब्स आपको पूरा इन 3 बिंदुओं के अंदर जीवन का सार देने की सामर्थ्य रखते हैं। इसी दूसरे बिंदु के अंदर वो कहते हैं लव एंड लॉस के अंदर कि हैवीनेस ऑफ सक्सेस वॉज गॉन एंड लाइटनेस ऑफ न्यू बिगिनिंग हैज स्टार्टेड। यानी जो 30 साल के स्टीव जॉब्स हैं, जो यंग स्टीव जॉब्स हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे सक्सेस का मेरे ऊपर इतना भार हो गया था कि उस भार को हटाना ज़रूरी था, और नई लाइट जो रिजेक्शन था उसके बाद में नई बिगिनिंग मेरे को करने में इतना उत्साह मिल रहा था। आप इस चीज़ से ये भी समझे कि सक्सेसफुल लोग सोचते कैसे, सक्सेसफुल लोग होते क्यों हैं। पहली चीज़ हमने यहाँ पे समझी है कि एक सोर्स ऑफ बिलीफ जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, और वो सोर्स ऑफ बिलीफ आपके अंदर है, उसके अंदर कोई मदद नहीं कर सकता। वो रास्ता आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। उस रास्ते के कुछ तरीके हैं जिनसे आप ढूंढ सकते हो। ध्यान उनमें से एक है, प्रेम है। जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रेम अलग है, वो भक्ति का प्रेम है। वो भक्ति मार्ग से आप जा सकते हो या ध्यान मार्ग से। जैसे ही आपको वो बिलीफ मिलता है, उसके बाद में आपको रिजेक्शन से, सक्सेस से, फेलियर से, ये सिर्फ आपके लिए शब्द रह जाते हैं। आपको एक दिशा मिलती है, आपका इनर गाइड होता है जो आपको गाइड करता चला जाता है। वैसे ही स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि हैवीनेस ऑफ सक्सेस, सक्सेस का जो भार था जिसकी वजह से मैं वो इनर गाइड की कुछ बातें नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हो चुका था। और अब इनर गाइड अगर मुझे कुछ करने को कहता है तो वो मैं इसलिए भी नहीं कर पाता क्योंकि लोग फिर कहेंगे कि ये आदमी इतना सक्सेसफुल होकर भी क्या बातें कर रहा है। या स्टीव जॉब्स जो है वो एक ब्रांड बन चुका है एप्पल का, और वो अब वो चीज़ें करने में हिचक रहा है जो उसको इनर गाइड करवा रहा है। तो भगवान आपको किस किस तरीके से वापस लेके आता है, कैसे कैसे अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ता, ये स्टीव जॉब्स की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है। स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाला गया, लोग इसे बुरा मानते, पर मेरी नज़र में ये उसका आशीर्वाद था जिस बिलीफ की वो बात कर रहे हैं कि अब तेरे को अलग पथ पे चलना है, तुझे बहुत आगे जाना है, तो ये धक्का तुझे मिलना ज़रूरी है। और ये पीछे जो एक कदम स्टीव जॉब्स को दिया था उस सोर्स ने, वो उसको आगे की छलांग की वो तैयारियां थी।
तो उसके लिए वो पीछे धक्का वो स्टीव जॉब्स को मिला, और उसी के बारे में वो कह रहे हैं कि सक्सेस का जो बैगेज है वो इतना भारी हो गया था कि पीछे मेरे को भगवान लेके गया, वो एनर्जी लेके गई, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। और फिर उन्होंने कहा डोंट लूज़ फेथ, लव व्हाट यू डू। भरोसा जो है, जो बिलीफ है, जो एनर्जी है, जो सोर्स है, उस पे से आपको स्टिक रहना पड़ेगा, और जो भी आप कर रहे हो उसे पूर्ण प्रेम से करो। जिस प्रेम की वो बात कर रहे हैं उसका अर्थ है टू दैट लव विच इज द ट्रूथ, द एब्सेंस ऑफ complete remembrance, the absence of complete memory, and the state of nothingness is love. And that is the love Steve Jobs is talking about. He is saying when you are doing any task, you are in that moment completely, totally, that you forget everything, and that is the task you should perceive, you should do, and you should enjoy doing that and have faith. And that faith can only come when you have entered into meditation, when you have entered into that love, which is absolute state of non-remembrance.